सो गाइज़ आज हम जानेंगे आर्मोल की गोलाई कितनी इंच पे करनी चाहिए। हर एक चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग सबकी गोलाई हमें अलग अलग करनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे आर्मोल क्रॉस मार्क के बारे में कि कॉर्नर से हमें कितने इंच पे गोलाई लेनी चाहिए हर एक चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। तो पूरा डिटेल में समझेंगे और कैसे गोलाई करनी है, कितने इंच पे करनी है, पूरा अच्छे से जानेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक निशान बना के चार्ट बना दे रही हूँ आपको, फिर अप्लाई करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लाइनें रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आर्म होल, आर्म होल क्रॉस मार्क। ये हम, मेरी राइटिंग पे आप मत जाना, मेरी राइटिंग तो बकवास है, बट आप देख लो आर्म होल क्रॉस मार्क। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे चेस्ट का साइज़। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा बैक। अब ध्यान से सुने, हमें गोलाई कितने इंच पे करनी है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आर्म होल क्रॉस मार्क लिख दिया, चेस्ट साइज लिख दिया, ये फ्रंट का रहेगा, ये बैक का, दोनों की गोलाई अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 28 चेस्ट से लेकर 31.75, 28 से लेकर 31.5 के बीच में जितने भी साइजेस आएंगे उसमें आपने फ्रंट में करना है ½ इंच पे। ठीक है, और बैक में कितना करना है, 0.75 मतलब पौना इंच। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ ½ और ये पौना। फिर उसके बाद चेस्ट साइज़ आता है 32 से, क्योंकि यहाँ पे पौने का 32 हो रहा है, तो 32 से हम लिखेंगे 32 से 32 से पौने 40 तक जो भी इस लाइन में साइज़ आएगा आपका, उसमें आपको करना है यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे 1 इंच। ठीक है, एक, और यहाँ पे पौना। अब आता है 40 प्लस साइज़, जो भी साइज़ रहेगा 40 के बाद, फ्रंट में 1 इंच, बैक में 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 आया समझ में। अब इसे अप्लाई करना सीखते हैं। तो आपको समझ आया चेस्ट साइज़, फ्रंट और बैक। ठीक है, 28 से पौने 32 के बीच में जो साइज़ आएंगे, जो भी आएंगे, उसमें फ्रंट में ½ पे देना है और बैक में पौना। 32 से 40 के बीच में जो साइजेस आएंगे उसमें पौना इंच फ्रंट में, बैक में 1 इंच। फिर 40 के बाद जो भी साइज़ है वो तो प्लस साइज़ में ही होते हैं, हैवी साइज़ में होते हैं, उसमें फ्रंट में 1 और बैक में 1.25। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ट। इन्हीं 3 लाइनों के बीच में सारे काम करने हैं आपको हर एक साइज़ में। तो अब इसे अप्लाई करना सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम साइज़ ले रहे हैं चेस्ट साइज़ 28। ठीक है, 28 से 32 तक के बीच का। तो यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ 28 है। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल शोल्डर ले लिया किसी का 6 इंच पे, एग्ज़ाम्पल के लिए। ये चौक इस पर दिख नहीं रहा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे कि जो भी आपका साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा। मैंने आर्म होल माइनस चार्ट भी आपके साथ शेयर किया है पहले, तो आप उसे देख लें। आर्म होल ले लिया है 6 इंच पे। अब इसकी हमने गोलाई कैसे करनी है, फ्रंट की और बैक की। ठीक है, चेस्ट साइज़ लगाएंगे। ठीक है, तो चेस्ट साइज़ कितना आ रहा है मेरा 28, तो मैंने 7 लगा लिया। ठीक है, और ये ऐसे आ जाता है हमारा। ठीक है, इस तरह से ऐसे आता है हमारा। ठीक है, अब इसकी गोलाई कैसे करनी है, पहले तो आर्म होल का सेंटर निकालते हैं यहाँ से। और ये जो शोल्डर डाउन किस में करना है, उस पर पहले ही टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखें कि शोल्डर डाउन किस में करना है। ठीक है, वो चीज़ भी आप देख लें। और गोलाई यहाँ से अंदर कब आना है, देखो यहाँ से अंदर आके जो गोलाई करते हैं उसमें गोलाई में अंतर नहीं होता कि 1.5 इंच हो जाएगा, 1 इंच हो जाएगा। अंतर वो तो यहाँ से इसलिए होता है क्योंकि छोटे नेक होते हैं। तो पहले तो मैं आपको गोलाई करना सिखाती हूँ, ये तो बात की बात है। यहाँ पे हमने आर्म होल का सेंटर निकालना है, तो जो भी आएगा इंच टेप ऐसे करेंगे। ठीक है, और ऐसे निशान लगा देंगे। अब ये साइज हमने कौन सा लिया है, 28 चेस्ट साइज़, तो मैं यहाँ पे ½ इंच पे गोलाई दूंगी। ½ इंच होता है 1 और 2 के बीच में जो ऐसे निशान आ रहा है ना तीर का, ये ½ होता है। तो हम ½ पे निशान लगाएंगे पहले इस तरह से।
ये जो है ना यहाँ पे पत्ती लगी है, तो मैं थोड़ा आगे से ले रही हूँ, ठीक है। तो आपको 1/2 इंच का ही निशान लगाना है। ये हो गया हमारा 1/2 इंच। अब इसमें हमने क्या करनी है, गोलाई करनी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारी गोलाई हो गई इस तरह से 1/2 इंच पे। कितनी अच्छी गोलाई आई है। अब इसी में हमने बैक आर्मोल की गोलाई करनी है। तो बैक आर्मोल का इसमें मैंने कितना बताया है, 1/4 इंच। तो 1/4 इंच पे हमने करनी है बैक वाले की। तो यहाँ पे हम 1/4 इंच लेंगे। 1 से लेके 2 के बीच में जो एक हाफ आ रहा है, फिर उसके बाद एक और बीच में छोटी लाइन आ रही है 1.5 से और 2 के बीच में, वहाँ पे हम लेंगे 1/4। तो कैसे लगाएंगे 1/4 इंच का निशान, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। हाफ और पौने में ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है। अब हमने इस वाली को यहाँ मिला देना, मिलाना इसी जगह पे लेकिन, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी थोड़ी सी बैक की स्ट्रेट टाइप की हो जाती है, जिससे हमारा खिंचाव कम होता है, ठीक है। और इसे हम इस तरह से मिलाएंगे यहाँ। बैक वाली को हमेशा ये जो मार्जिन वाला पॉइंट है वहाँ तक ले जाना चाहिए, इस तरह से। एक शेप डाल दो, शेप का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आप अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। फ्रंट वाली हमने फिटिंग वाले निशान पे छोड़नी है, और बैक वाली हमने इस मार्जिन वाली लाइन तक ऐसे मिक्सअप करना है इसमें, ठीक है, इस तरह से। ये हो गई हमारी। अब साइज़ लेते हैं इस वाली लाइन का 32 से 40 के बीच में। तो मैं 38 ले रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 38 ले रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। 38 36 कोई सा भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लाइन दूसरी बना ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। हम यहाँ पे 36 ले रहे हैं क्योंकि कपड़ा कम पड़ेगा वरना। तो यहाँ पे मैंने लिया शोल्डर, ठीक है। फिर उसके बाद लिया मैंने आर्मोल। आर्मोल मैंने 6 इंच लिया। अब यहाँ पे मैं चेस्ट साइज 36 का मान के चल रही हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा 36। अब इसमें भी हमने वही आर्मोल का सेंटर लेना है, ये वाला सेंटर, ठीक है। अब इसमें कितना है, 1/4 इंच फ्रंट का, बैक का 1 इंच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जगह से 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे। एक हम 1/4 पे लगाएंगे और एक हम लगा ले रहे हैं पूरा 1 इंच पे। बैक का भी साथ के साथ लगा ले रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये वाला हो गया और एक हो गया हमारा ये 1/4। 2 निशान हो गए हमारे। यहाँ से ऐसे कॉर्नर बना देंगे। अब हमने पहले वाले पॉइंट को हमने यहाँ मिलाना है और ये फिटिंग वाले निशान पे मिलाना है इस तरह से, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो 1/4 वाला है ये हमने ले जाना है मार्जिन तक, मिक्स करना है, लेकिन हम गोलाई ऐसे ही लाएंगे पहले, इस तरह से। शेप तो देखो आपको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डालनी होगी, शेप आप अपने हिसाब से डालोगे अच्छे से, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आर्मोल स्केल आता है ना, कर्व स्केल, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे गोलाई। इसी तरीके से 40 प्लस में भी करनी है आपको, ठीक है। सेम ही बता रही हूँ एक तरह से मैं, इसी तरह से 40 प्लस साइज़ में करना है। बस जो यहाँ पे फ्रंट में लिखा है 1 इंच, तो आप 1 इंच कॉर्नर से ले लो। ये लिखा है 1/4 इंच बैक में, तो 1/4 इंच ले लो। दोनों निशान लगा के फ्रंट और बैक की गोलाई, लेकिन ये सेंटर लेना बेहद ज़रूरी है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि आप तो कहते हो कि यहाँ से अंदर जाके भी गोलाई करनी होती है, तो वो किस में करनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो करनी होती है ओनली पैक नेक में, छोटे नेक में और कॉलर नेक में। जितने भी टाइप के कॉलर आते हैं, बहुत सारे टाइप के आते हैं, ठीक है, उसमें करनी होती है। और आगे छोटा, पीछे बड़ा, ठीक है, तब वो गोलाई करनी होती है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी हम छोटे नेक बनाते हैं, कॉलर नेक बनाते हैं, तो हम शोल्डर कितना लेते हैं, 8 इंच। अब यहाँ पे भी हम 8 ही ले लेंगे, तो वो क्या होगा, ये इकट्ठा होगा,
समझ रहे हो, यहाँ पे इतना सारा फैब्रिक इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की आप बॉडी को देखो अपनी, यहाँ चौड़ी है पर यहाँ पे उतनी नहीं है, यहाँ इतनी है तो यहाँ पे थोड़ी कम हो रही है, फिर यहाँ पे ऐसे चेस्ट साइज़ बन रहा है। तो जब यहाँ पे कम है और यहाँ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ही करोगे ना। बॉडी पर ध्यान दो कि बॉडी कैसा है। यहाँ पे शोल्डर ज़्यादा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे आर्मोल और वो शोल्डर और चेस्ट के बीच में ये जो जगह होती है फ्रंट क्रॉस बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। तो क्यों ना हम उसी हिसाब से ड्राफ्टिंग करें, समझ रहे हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है, छोटे नेक, पैक नेक, कॉलर नेक, बैंड नेक, जितने भी टाइप्स ऑफ कॉलर होते हैं या फिर बोट नेक, इन सब में आपको 0.25 इंच, अगर आपको लग रहा है कि भाई 1 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर, वैसे तो 1 इंच करते हैं, लेकिन आप 0.25 इंच अंदर आ सकते हो इस वाले पॉइंट से। कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। इस पे वैसे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इस स्केल को मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको मिला देंगे। अब आप कहोगे ये गोलाई फिर कैसे करेंगे, तो अब आप इस कॉर्नर से गोलाई करोगे, लेकिन करोगे यही देखकर, यही साइज़ को देख के करोगे। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये इस लाइन में बैठेगा, तो फ्रंट का 0.25, बैक का 1 इंच, तो मैं 0.25 इंच पे ही गोलाई करूँगी। ये नहीं है कि ये इतना ज़्यादा करना है। 0.25 इंच कहाँ पे आ रहा है मेरा, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम गोलाई तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना, इस तरह से यहाँ मिला देंगे, बस इस तरह से हम मिला देंगे। और यहाँ हमने पूरा ही लेना है, जितना हमें शोल्डर रखना होता है, किस हिसाब से रखना है, इस पे ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है। तो ये अंदर आके गोलाई करने का रीज़न बस यही है कि हम जब फुल शोल्डर का कोई भी चीज़ बनाते हैं तो यहाँ भी फुल रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए हमें ये कम करना नहीं है और ये ज़्यादा रखना नहीं है, तो क्यों ना इस तरह से तिरछा करके फिर गोलाई की जाए। तो इस चीज़ पे ना ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे भी हम पूरा नहीं रख सकते हैं। यहाँ जितना रखा फिर यहाँ भी उतना रख दिया, फिर यहाँ पे बैठेगी गोलाई जाके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बैठेगी गोलाई, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये परेशान करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे भी कम नहीं करना है, इसे भी ज़्यादा नहीं रखना है, बस इस तरह से तिरछा ले जाएं, फिर इस पॉइंट पे गोलाई कर दें। ये हमें मिल गया जितना चाहिए था और ये भी हमें फुल मिल गया, ठीक है। और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे ऐसे निकालते हैं शेप लगा के। ये होता है सेंटर का फ्रंट क्रॉस, इसे बोलते हैं फ्रंट क्रॉस, ठीक है। इसी के बैक साइड में बोलते हैं बैक क्रॉस। तो हम फ्रंट क्रॉस के हिसाब से गोलाई करते हैं, फिर बैक वाली हमने जैसे इसमें दे रखा है 1 इंच, तो जब हम 1 इंच पे गोलाई देंगे तो ऑलरेडी इस तरह से आ जाएगा वो, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। कैसे करना है वो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, फ्रंट में गोलाई कितने पे करनी है, बैक में कितने में करनी है, चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कितने पे करनी है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि तिरछी गोलाई कब करनी है, पैक नेक, छोटा नेक, कॉलर नेक, बैंड नेक, जितने भी छोटे टाइप के, और यहाँ पे बोट नेक भी मैं लिख दे रही हूँ, बोट नेक, ठीक है। बोट नेक में भी सेम करना है। तो यहाँ पे चेस्ट साइज़ है, ये फ्रंट है, ये बैक। आपको क्या करना है, अपनी लाइन देखनी है कि आपका चेस्ट साइज़ किस लाइन में बैठ रहा है, बस आप उसके हिसाब से करते जाइए, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि अंदर की ओर तिरछा कब करना है, बस इस टाइप के नेक में करना है, डीप नेक में नहीं करना है। डीप नेक में बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जैसे कि ये जा रहा है ना, स्ट्रेट पे जो हमने गोलाई की है वही रहेगी, किसमें, डीप नेक में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से आपको समझाया है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि अच्छे से आपको याद रहे। बस इसको देखना है और बस आपको अपनी गोलाई कर देनी है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए थे इस चीज़ पे कि आप कभी कैसे करते हो गोलाई, कभी कैसे करते हो, प्लीज़ क्लियर करें। तो मैंने आपको समझा दिया है, जिनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे निर्भर करती हैं, प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप कैंची कहीं से भी घुमाओगे अच्छा ही बनेगा, ठीक है।
सो गाइज़, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेना ताकि आपको इजी हो जाए। बाकी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आज आपको हाइप का ऑप्शन ज़रूर दबाना है, जो लाइक के बटन के पास है उसमें आपको हाइप का बटन मिलेगा, उसे क्लिक ज़रूर करना है। तो आप हमारी वीडियो को हाइप दोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारे कमेंट करना आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है।